माली साल 2026-27 का 18,000 अरब से जायद का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए मुकर्रर। रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए। महंगाई क्या वस्त 8.2% रहने का तखमीना। कम अज कम माहाना उजरत में 10% इजाफा। ECC ने खैबर पख्तूनख्वा को 50,000 मैट्रिक टन इजाफी गंदम फराहम करने की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा को गंदम 4,150 रुपये फी 40 किलोग्राम के हिसाब से फराहम की जाएगी। वजारत इत्तलात के लिए 2 अरब 67 करोड़ रुपए से जायद तकनीकी ज़मीनी ग्रांट भी मंजूर। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी का शब कदर में FC ट्रेनिंग सेंटर का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियां, पेशा वराना सलाहियतों और तरबियत का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। जदीद एंटी राइट आलात खरीदने, बैरिक्स में ज़रूरी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुआहदे पर हफ्ते के आखिर या पीर को दस्तखत होने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पोस्ट मुस्बत करार। अमरीकी सदर का निजी तौर पर गलत मालूमात जारी किए जाने पर ईरान की जानिब से माजरत करने का भी दावा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि मुआहदे में किए गए तमाम वादों को लाजमी तौर पर पूरा किया जाना चाहिए। किसी किस्म के अगर मगर या बहाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आइंदा होने वाले मुमकिन मुआहदे के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि तमाम फरीकैन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। सदर ट्रंप ने मुंजमद फंड्स जारी करने पर रजामंदी जाहिर की है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का दावा। इसराइल जैसे दुश्मन अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के मुखालिफ हैं। ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा। अपने हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों को टैक्सेस अदा करना होगा। अबूरी मुआहदा पहला कदम है। अगर ये नाफिज न हुआ तो जोहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान को जंग का फातिह करार दिया। कहा कि जंग के बाद ईरान मज़ीद मजबूत होकर उभरा। अमेरिका के साथ मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। असल मसला अमेरिका का बार बार बदल जाना है। मुआहदे की दस्तखती तारीख और मकाम के हवाले से सामने आने वाली खबरें महज कयासराइयों पर मबनी हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा कि ईरान पर अपने उसूली मौक़िफ़ और हेडलाइंस पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान ने वाज़ेह कर दिया, लेबनान को मफाहमती यादाश्त में शामिल कर लिया गया। हिज़्बुल्लाह के रुकन पार्लियामेंट हुसैन हाज हसन ने कहा कि ईरानी हुक्काम ने हिज़्बुल्लाह को आगाह किया कि इस मुआहदे के तहत इसराइल को लेबनानी इलाकों से इनखला करना होगा। इसराइल को लेबनानी सरजमीन पर रहने का कोई हक हासिल नहीं। पंजाब KP के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 40 से जायद जख्मी। तूफानी बारिशों से कई मकामात पर दरख्त उखड़ गए। लेस्को रीजन के कई इलाकों में बिजली भी मुअत्तल। मणिपुर में 3 साल से जारी लड़ाई में 260 से जायद हलाकतें वाक़। 60,000 लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर। मणिपुर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका। सालिमाना पॉलिसी से हंसता बसता मणिपुर कब्रिस्तान बन गया। कोकी ग्रुप का मनी ग्रुप में मजीद खून रेजी रोकने के लिए फौरी अलग इंतजामिया का मुतालबा। भारतीय जरीदे दक्कन हेरल्ड की चश्म कुशार रिपोर्ट और हकायक ने पर्दा चाक कर दिया। भारत में काकरोच जनता पार्टी तहरीक ने मोदी की नाअहल हुकूमत को हिला कर रख दिया। लखनऊ में हजारों तलबा का भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा। करप्ट भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने अमृतसर और बेंगलुरु के बाद दोबारा दिल्ली में एक बड़े एहतजाज की तैयारियों की खबर दे दी। अफगानिस्तान में आलमी दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनागाहों और जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई। रूस की जानिब से सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया। रूसी वजारत खारजा के डायरेक्टर एली चीफ के मुताबिक अफगानिस्तान में अब भी 20 से ज्यादा दहशतगर्द गिरोह सरगर्म। जंगजुओं की तादाद 23,000 से तजावुज कर चुकी। मनशियात, स्मगलिंग, गैर कानूनी असलहे की तजारत से माली वसाइल हासिल कर रहे।
अफगान तालिबान रजीम की हटदर्मी बरकरार। पाक अफगान सरहदी बंदिश से अफगान ताजरों की मुश्किलात भी बढ़ रही। ड्राई फ्रूट के अफगान ताजर शदीद बहरान का शिकार। खुश्क मेवाजात की बैरूनी ममालिक सप्लाई शदीद मुतासर। हज़ारों टन खुश्क मेवाजात गलने सड़ने लगे। कंधार और गिरदनवाह के गोदामों में हज़ारों टन कीमती खुश्क मेवाजात खराब होने के संगीन खतरात से दोचार। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाजी सियासत पर अवाम बरहम। सियाहत और मईशत के लिए नुकसानदेह करार। वादी नीलम और दीगर सियाहती इलाकों के अवाम का कहना है कि मुसलसल हड़तालों और एहतजाजी सरगर्मियों से सियाहत और मकामी मईशत शदीद मुतासर हो रही। भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। मुआसर इकदाम उठाने का भी मुतालबा। पाकिस्तान में माली सहूलियात की तोसी, अवामी खुशहाली और मुआशी तरक्की का नया सफ़र शुरू। डिजिटल फाइनेंसिंग, हाउसिंग और हुनरमंदी के नए प्रोग्राम मुतारिफ। अपना घर स्कीम के तहत 11 अरब रुपए जारी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फाइनेंसिंग पर 40,000 से ज़ायद दरखास्तों पर कार्रवाई। तवानाई बचत के लिए 10 करोड़ पंखों की तब्दीली का भी हदफ मुकर्रर। 8,000 मेगावाट तक बिजली की बचत। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। कनाडा और बॉस्निया के दरमियान खेले गए मैच में कोई टीम फातेह न बन सकी। दोनों टीमें मुकर्रर वक्त में एक गोल ही कर पाईं। दूसरे मैच में अमेरिका ने पैराग्वे को 4 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी। अमेरिकी टीम ने 4 गोल किए। पैराग्वे की टीम सिर्फ 1 गोल कर सकी। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का आगाज। इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड विमेंस ने श्रीलंकन टीम को 87 रन से शिकस्त दी थी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 1 विकेट पर 219 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकन विमेंस टीम ने 132 रन बनाकर आउट। और आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज पहला मैच दिन 2:30 बजे स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान होगा। दूसरे मैच में शाम 6:30 बजे ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की विमेन टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।